स्वागत है आप सभी का। हम उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। 1. मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। भारत में मंत्रिपरिषद वो संस्था है जो राष्ट्रपति की सहायता और परामर्श के लिए कार्य करती है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति नहीं, बल्कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति को जो भी कार्य करना होता है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है। संरचना। मंत्रिपरिषद 3 स्तर पर बटी होती है। पहला, कैबिनेट मंत्री यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं, जैसे वित्त, रक्षा, विदेश, गृह मंत्रालय आदि। नीति निर्माण और महत्वपूर्ण निर्णय लेने का दायित्व इन्हीं पर होता है। दूसरा, राज्य मंत्री यानी मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ये स्वतंत्र रूप से कोई विभाग संभाल सकते हैं या किसी कैबिनेट मंत्री की सहायता कर सकते हैं, जैसे शिक्षा मंत्री के अधीन उच्च शिक्षा के लिए राज्य मंत्री। तीसरा, उपमंत्री यानी डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ये केवल सहायता करते हैं, स्वतंत्र रूप से कोई विभाग नहीं चलाते। विशेषताएं। मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद ही होती है, जबकि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का होता है। 2. प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद का प्रमुख कहा जाता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में है। प्रधानमंत्री को भारत की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख यानी रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट माना जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। बाकी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य। 1. मंत्रिपरिषद का नेतृत्व। कैबिनेट की बैठक बुलाना, एजेंडा तय करना और निर्णय लेना। मंत्रिपरिषद का मार्गदर्शन करना। मंत्रियों की नियुक्ति व वितरण। कौन सा मंत्री कौन सा विभाग संभालेगा, ये तय करते हैं। राष्ट्रपति को मंत्रियों के नाम और विभागों की सूची भेजते हैं। तीसरा, राष्ट्रपति के साथ संबंध। राष्ट्रपति को सभी नीतियों और निर्णयों की जानकारी देना। राष्ट्रपति की ओर से संसद में नीति वक्तव्य देना। चौथा, संसद में भूमिका। सरकार की नीतियों को संसद में प्रस्तुत करना। लोकसभा में बहुमत बनाए रखना। पांचवा, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय भूमिका। विदेश नीति, रक्षा नीति, आर्थिक नीति में मुख्य भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करना। प्रधानमंत्री का महत्व। प्रधानमंत्री को ही भारत का वास्तविक शासक कहा जाता है। उन्हें कैबिनेट का नायक यानी लीडर ऑफ कैबिनेट, लोकसभा का नेता यानी लीडर ऑफ लोकसभा और राष्ट्र का प्रवक्ता यानी स्पोक्स पर्सन ऑफ नेशन कहा जाता है। निष्कर्ष। मंत्रिपरिषद भारत की वास्तविक कार्यपालिका है जो देश को चलाने के लिए जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री इस परिषद का प्रमुख और राष्ट्र का वास्तविक नेता है, जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रमुख हैं, जबकि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक प्रमुख हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और सबसे जरूरी, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।